नूर बानो सुल्तान सल्तनत उस्मानिया की ताकतवर तरीन खातून हुक्मरानों में से एक हैं। आप सुल्तान सलीम सानी की सबसे पसंदीदा कनीज़ जो बाद में आपकी बीवी बनी और सुल्तान मुराद सालिस की वालदा थीं। नूर बानो सुल्तान का शुमार सल्तनत उस्मानिया की तारीख की चंद अजीम ख़वातीन हुक्मरानों में से होता है। आप सल्तनत उस्मानिया में गुरबा परवरी और इंसान दोस्त तबीयत की वजह से काबिल ज़िक्र हैं। हरम की दूसरी कनीज़ों की तरह आपके माजी के बारे में वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ मौरख़ीन के मुताबिक आपका ताल्लुक़ एक यहूदी ख़ानदान से था, जबकि कुछ रवायात के मुताबिक आप 1525 में मौजूदा यूनान के एक जजीरे पारोस के जागीरदार निकोलो वेनियर के यहाँ पैदा हुई। उस वक्त इस जजीरे पर वीनस की हुक्मरानी थी। नूर बानो खुद भी अक्सर वीनस से होने का कहा करती थीं। सल्तनत उस्मानिया की बहरी अफ़वाज के सरबराह खैरुद्दीन बारबरोसा ने एक मार्के में आपको पकड़कर इस्तांबुल में बतौर तोहफा रवाना किया। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। एक आला नस्ब से होने के बावजूद एक गुलाम के तौर पर जिंदगी गुजारना आसान न थी। इस्लाम कबूल करने से कबल आपका पुराना नाम सिसिलिया वेनियर बैफो था, जबकि कुछ रवायात के मुताबिक आपका नाम रचल था। हरम में जब खुर्रम सुल्तान की आप पर नजर पड़ी तो आप अपनी जहानत की वजह से खुर्रम सुल्तान को मुतासर करने में कामयाब हुई। आपके आला अखलाक की बदौलत खुर्रम सुल्तान ने आपको अफीफी नूर बानो का नाम दिया। जल्द ही आपको शहजादा सलीम की कनीज़ों में शामिल करके मनीसिया रवाना कर दिया गया। आप खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी थीं, जिसकी वजह से आपने शहजादा सलीम के दिल में घर कर लिया। नूर बानो के बतन से शहजादा सलीम की 4 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ। शहजादा सलीम जब मनीसिया में थे तो नूर बानो के उस वक्त भी अपनी सास खुर्रम सुल्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। आप मनीसिया में शहजादा सलीम के हरम की सरबराह थीं, लेकिन जब शहजादा सलीम तख्त नशी हुए तो चूंकि आपकी सास खुर्रम सुल्तान पहले ही इंतकाल कर चुकी थीं, इसलिए पाया तख्त में हरम की सरबराह का ओहदा सुल्तान सलीम की बहन महरमा सुल्तान को दिया गया। लेकिन नूर बानो सुल्तान की जहानत की वजह से सुल्तान सलीम ने इनको अपना मुशीर बना लिया। सुल्तान सलीम अक्सर नूर बानो सुल्तान से हुकूमती मामलात में मशवरा लिया करते थे। सुल्तान सलीम क्योंकि आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए फौत होने से कुछ अर्सा कबल आपने नूर बानो सुल्तान से शादी कर ली और आपको मलका का दर्जा दिया। 1574 में जब सुल्तान सलीम का इंतकाल हुआ तो आपके बेटे शहजादा मुराद मनीसिया में बतौर गवर्नर तैनात थे। उस वक्त नूर बानो सुल्तान ने शहजादा मुराद के इस्तांबुल पहुंचने तक सुल्तान सलीम की वफात को मख्फी रखा, जिस वजह से आपका बेटा शहजादा मुराद सुल्तान बन गए। इस अमल की वजह से सुल्तान मुराद आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और आप पर एतमाद और इन्हिसार करते थे। अपने वालिद की तरह सुल्तान मुराद भी हुकूमत के अहम मामलात में नूर बानो सुल्तान से मुशावरत किया करते थे। बतौर वालदा सुल्तान नूर बानो सल्तनत की सबसे ताकतवर खातून बनकर उभरी। नूर बानो सफारती सतह पर ज़ीरक खातून थीं। आपने न सिर्फ सल्तनत के अमूर को देखा बल्कि गुलामों की मदद की और यहूदी ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। आपने वेनिस और फ्रांस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम किए। फ्रांस की मलका कैथरीन को इस्तांबुल में अपना सफारत खाना बनाने की पेशकश की और फ्रांस के तजारती मराद की तजदीद की। ये कहा जाता है कि बतौर वालदा सुल्तान अपने 9 साला दौर में आपकी वीनस को दी गई मराद की वजह से जमहूरिया जनवा आपकी शदीद मुखालिफ थी और यह भी कहा जाता है कि जनवा ही के एक जासूस ने आपको जहर दिया, जिससे आपकी मौत वाक़या हुई। कुछ मौरख़ीन के मुताबिक वीनस के साथ अमन कायम करने में आपका बहुत बड़ा हाथ था। नूर बानो सुल्तान अपने फलाही कामों की वजह से बहुत मशहूर थीं। आपने मसाजिद, स्कूल, हम्माम और सोप किचन बनवाए। आपकी सबसे मशहूर तामीर अतीक वालदा मस्जिद कम्प्लेक्स है, जो इस्तांबुल में तामीर की गई। ये कम्प्लेक्स एक मस्जिद, एक मदरसा, सूफी बुजुर्ग की रिहाइशगाह, एक प्राइमरी स्कूल, गरीबों के लिए सोप किचन, मुसाफिरों के रहने के लिए कारवां सराय, प्रिंटिंग हाउस, हुफाज कराम के लिए स्कूल, हम्माम और अस्पताल पर मुश्तमिल था। नूर बानो सुल्तान सल्तनत उस्मानिया की पहली खातून थीं जिन्होंने इस्तांबुल में लाइब्रेरियां तामीर करवाईं। दिसंबर 1583 को 58 साल की उम्र में नूर बानो सुल्तान इंतकाल कर गईं।
आपको इस्तांबुल में आया सोफिया मस्जिद में सुल्तान सलीम सानी के पहलू में दफन किया गया। यूं आप सल्तनत उस्मानिया की पहली खातून बन गईं जिनकी आखिरी आरामगाह अपने शोहर के साथ बनाई गई। सब्सक्राइब कीजिए इस्लामी अखबार को और बेल आइकन को दबाइए ताकि रहते रहें आप बाखबर इस्लामी अखबार से।